क्लास 10 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव है क्लास 10 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको टोटल 40 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जिसमें से आपके 30 फंसने की संभावना है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने। 1 नंबर का देखिएगा, गिरधर लाल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके पूछा गया है। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर का। चलिए दूसरा देखिए, खोखा का क्या नाम है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। डी कासू। जी हाँ, कासू है राइट आंसर। ये भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, डी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए 3 नंबर का, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? जी हाँ, क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ए नंबर आपका सही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 का देखिए, मदन की क्या उम्र थी? ये एग्जाम में पूछा गया है 2022 के। मदन की उम्र क्या थी? इसका जो राइट आंसर ए नंबर सही है, 5-6 वर्ष राइट है। ए नंबर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था, पूछा गया है। चलिए 5वां देखिए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, कौन सा भाषा का शब्द है? सी है, बांग्ला का है। क्या है? बांग्ला। सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए 6 नंबर का देखिए, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? मैक्स मुलर ने दिया है। ए नंबर आपका सही है, ए नंबर आपका सही है। चलिए 7 का देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बी डेसाउ जर्मनी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी नंबर आपका सही है, याद कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला देखिए 8 नंबर का, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग कहानी पढ़े होंगे उसके याद होगा, विल हेल मुलर, ठीक ना। ए नंबर सही है, विलहेल्म मुलर। ए नंबर राइट है, याद कर लीजिए, ठीक। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए नंबर सही था। चलिए अगला देखिए, अब 9 नंबर का देखेंगे। 9 नंबर का ये रहा आपके सामने, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 2019 में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए 10 का देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? सी नंबर सही है, 1907 ईस्वी में। देखिए 2018 में पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। चलिए 11 का देखेंगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीत है? जी हाँ, किसके? 2018 में पूछा गया है, सी पार्श्विक वर्ती के। सी नंबर आपका सही है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाएंगे, ठीक ना। चलिए 12 देखिए, 12 का, डहते विश्वास के कहानीकार कौन है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कौन हो जाएगा? 12 का देखिए, जो राइट आंसर 7 कौड़ी होता है, बी नंबर आपका सही है, ठीक ना। चलिए 13 का देखिए, 7 कौड़ी होता है किस भाषा के कथाकार है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, उड़िया का है। सी नंबर आपका सही है, ठीक ना, उड़िया राइट आंसर है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते 14 का, लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? अगर कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा आप लोग को, इस कौन थी? पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? पत्नी थी, ठीक ना। 14 का ए नंबर आपका राइट है, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको करवा रहा हूँ तो आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 15 का, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में, ठीक ना, बी नंबर राइट है, कोलकाता में नौकरी करता था। 16 का देखिए, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत, ठीक ना, ए नंबर आपका सही है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला देखते हैं 17 नंबर का, ये रहा आपके सामने, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? जी हाँ, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? इसका राइट आंसर 2, बी नंबर आपका सही है। मंगू की माँ के कितने पुत्र थे? 2 राइट है, ठीक ना। चलिए अगला देखेंगे 18 नंबर का, देखिए 18 नंबर, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है, कौन है वहाँ के कर्मचारी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, या सी कठोर स्वभाव के, या बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ए नंबर सही है, व्यवहार कुशल, ठीक ना। चलिए 19 का देखिए, मंगू को पागलपन का रोग कब से था? कब से था? जन्म से ही पागल का रोग था, याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा गया है। 19 नंबर, ठीक ना। 20 का देखिए, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
बी नंबर सही है। जी हाँ दोस्तों, बी नंबर आपका सही है, माता। ठीक ना। चलिए अगला देखिए। अगला ये रहा आपके सामने। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। ठीक ना, मंगू राइट है। चलिए 22 का देखिए। मंगू कैसी लड़की थी? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, मंगू कैसी लड़की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं, अच्छी नहीं, बी भी खराब नहीं, सी पागल और डी है मूंगी गूंगी। ठीक ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? सी पागल थी। मंगू कैसी लड़की थी? पागल थी। ठीक ना। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर राइट है, याद कर लीजिए, पागल थी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24 का। माँ किस भाषा में रचित कहानी है? जी हाँ, जो माँ एक कहानी है, वो किस भाषा में है? गुजराती में है। ठीक ना। चलिए 25 देखिए। माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? गोपाल दास नागर के। ठीक ना। चलिए 26 का देखिए। मंगू की माँ को कितने संतानें थी? जी हाँ, कितने संतानें थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? सी 4। 4 आपका सही है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था। ठीक ना। अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए 27 का देखिए। ठीक, 27 का ये रहा आपके सामने। मैंने राम को कलम दी, इस वाक्य में राम को कौन से कारक है? यहाँ से आपका व्याकरण स्टार्ट हो गया है। ए नंबर सही है, कर्म। ठीक ना, यहाँ से व्याकरण है। चलिए अगला देखिए 28 का। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होते हैं? ये भी व्याकरण का है दोस्तों, व्याकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक ना, करण राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं 29 का। कारक के भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 29 का देखिए दोस्तों। कारक के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी या इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ए नंबर 8। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक ना, याद कर लीजिए। चलिए अगला देखिए 30 का। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? जो पहले शुरू में लगा होता है वही उपसर्ग होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का अ हो जाएगा। ठीक, अधर्म। ठीक है। चलिए अगला देखिए 31 का। अनुज शब्द में उपसर्ग है, इसमें भी पहले क्या है? अ है। ठीक, ए नंबर आपका इसका भी राइट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला 32 का देखिए। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, निर्जन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नी हो जाएगा। ठीक ना, नी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर निर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? देखिए मैंने लिख रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, कौन हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करिए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला देखिए 33। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? इसका कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक ना, निस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 का सी नंबर सही है, याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं 34 का। प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं 35 का। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? हाँ, किसने किया है? सी गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। चलिए अगला देखिए 36 का। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। ठीक ना, गुरु ग्रंथ साहब, ए नंबर सही है। चलिए अगला देखिए 37 का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। ननकाना साहब में। ठीक, हुआ था, कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही था। चलिए अगला देखिए 38 का। आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार किसकी रचना है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ए नंबर गुरु नानक की है। किसकी है? गुरु नानक जी। चलिए 39 का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर देखिए। ऑप्शन नंबर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें।